आज मैं एक ऐसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो इंसान हर बार उस टॉपिक के बारे में सोचता रहता है। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंसान जो है हर हमेशा चिंता करता रहता है। हाँ, इंसान जो है हर हमेशा चिंता करता रहता है। हाँ, और मुझे पता है आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेते हुए आप भी चिंता में होंगे। आप भी कोई न कोई ऐसा विषय लेकर आप भी चिंता में होंगे। हाँ, हाँ मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर का उन वचनों को बताना चाहता हूँ जो चिंता करने वालों के लिए परमेश्वर देता है। हाँ, तो हम वचन को निकाल लेंगे। पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वां वचन को हम देखेंगे। हाँ, पहला पत्रस उनका 5वां अध्याय और 7वां वचन में परमेश्वर हमें किस रीति से बात करता है, तो हम अब इस वचन को मनन करेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमें इस तरह से बात कर रहा है कि आपकी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हाँ, हमारी जो चिंता है, हमारी जो परेशानी है, चाहे आप किसी भी विषय में चिंता कर रहे हो, किसी भी विषय में आप परेशान हो रहे हैं, हाँ, तो उस चिंताओं को, उस परेशानियों को हमें यहोवा परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है वह हमारा ध्यान रखता है। जैसे एक पिता एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारा ध्यान रखता है। तो चाहे किसी भी प्रकार की चिंता क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, हमें हमारे यहोवा परमेश्वर के पास जाना है, हमें हमारे प्रभु यीशु के पास जाना है और प्रभु यीशु को हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, उसे हमें प्रभु यीशु से कहना है। जो भी दुख हो, जो भी परेशानी हो, चाहे किसी संकट में फंसे हो, चाहे किसी विपत्ति में फंसे हो, चाहे आप परेशानी हो, चाहे आपका कोई काम सफल ना हो रहा होगा, चाहे आप किसी कार्य में सफल नहीं हो रहे होंगे, तो इस बात को याद रखें, वह हमारा ध्यान रखता है। कौन हमारा ध्यान रखता है? यहोवा परमेश्वर, जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो यहोवा परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। इसीलिए हमारी सब चिंता उसी पर डालनी है। हाँ, उसी को बताना है, क्योंकि वही हमारी चिंताओं को दूर कर सकता है, वही हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है। हाँ, तो सब बातों पर हमें यहोवा पर छोड़ना है। और हम दूसरा वचन भी देखेंगे जो कि फिलिपियो उसका 4वां अध्याय और 5 और 6 और 7 कलम में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे इन कलमों से क्या बातचीत करता है। तो हम देखते हैं, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हाँ, 5वीं आयत में परमेश्वर हमें इस तरह से कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। हाँ, जो कोमलता है वह हम सब मनुष्य पर प्रकट होनी चाहिए। जो परमेश्वर प्रेतक हमारा विश्वास है, जो परमेश्वर प्रेतक हमारा भरोसा है, उस भरोसा को, उस प्रेम को हमें लोगों पर प्रकट करना है, क्योंकि परमेश्वर का जो समय है वो निकट है। हाँ, और उसी प्रकार से परमेश्वर 6ठी आयत में हमें इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए।
हाँ मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ पर हमें इस तरह से बताता है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। सब बातों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारी जो प्रार्थना निवेदन है, हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, जो हमारा जो दुख है, वो परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को बताना है। हाँ, सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हाँ, जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर से कहेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर उन समस्या का निवारण नहीं कर सकता, तब तक उन समस्या को परमेश्वर दूर नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर तो जानता है कि हम किन परेशानियों में हैं, किन चिंताओं में हैं, हम किन दुखों में हैं, वह सब कुछ परमेश्वर जानता है। पर परमेश्वर ये चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम आकर मुझसे बातें करो, तुम आकर मुझसे प्रार्थना करो। क्या आज हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? जिस रीति से परमेश्वर हमें प्रार्थना करना देखना चाहता है, क्या उस रीति से हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर को हम याद करते हैं? क्या हमारी परेशानी, क्या हमारी चिंता हम परमेश्वर को बताते हैं? आज हम लोगों को बताते हैं, हम हमारे पड़ोसियों को बताते हैं, हम हमारी चिंताओं हम रिश्तेदारों को बताते हैं, बल्कि उनको बताए वजह से, बल्कि हम परमेश्वर को बताए, वो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, आप पड़ोसी को अपनी चिंताओं बताओगे, आप अपने परिवार को अपनी चिंताओं बताओगे। क्या परिवार आपकी चिंता दूर कर सकता है? क्या पड़ोसी आपकी चिंता दूर कर सकता है? नहीं, केवल एक ही परमेश्वर है जो हमारी चिंताओं को सुनता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी चिंताओं को दूर करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है, हमारी बीमारी को दूर करता है। बस एक ही परमेश्वर है और वो परमेश्वर है प्रभु यीशु। तो हमें हमेशा याद रखना है और यीशु मसीह से कहना है और उससे बातें करनी है। जो भी चिंता हो, जो भी विषय है, उस विषय के बारे में हमें यहोवा परमेश्वर से बातें करनी है। हाँ, और उसी प्रकार से हम यशायाह उनका 41वां अध्याय और 10वीं आयत हम देखेंगे। हाँ, यशायाह उसका 41वां अध्याय और 10वीं आयत में परमेश्वर हमें इस तरह से बताता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हाँ, परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ, सच में परमेश्वर हमें बता रहा है कि ओ मेरी बेटी, ओ मेरे बेटे, मत डर, इस बीमारी से मत डर, इन परेशानियों से मत डर, इन चिंताओं से मत डर, क्योंकि मैं जो यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ। हाँ, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे संग है, हमारे साथ है। वो दुख में, वो परेशानी में, वो चिंताओं में, वो विपत्तियों में, वो संकट में वो हमारे साथ है, वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, ऐसा हमें विश्वास करना है। और जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानी है, वो हमें यहोवा परमेश्वर से कहना है। आज हमार कुछ बीमारी हो और डॉक्टरों ने कह दिया हो कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता है, तो आज मैं आपसे कहता है, जो डॉक्टर नहीं कर सकता है, जो वैद्य नहीं कर सकता है, वो यहोवा परमेश्वर कर सकता है, वो यहोवा परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। आप यहोवा परमेश्वर के पास आओ, यहोवा परमेश्वर के पास आकर अपनी परेशानी, अपनी चिंताओं उससे कहो, वो अपनी समय अनुसार आपकी चिंताओं को अवश्य दूर करेगा। हाँ, अवश्य दूर करेगा। बस
हमें उन पर विश्वास रखते हुए, उन पर भरोसा रखते हुए हमें हमारे जीवन में चलना है। परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर की स्तुति आराधना में बने रहो, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर आपकी परेशानी, आपकी चिंता, आपके दुख को अवश्य दूर करेगा। हाँ, अवश्य दूर करेगा। परमेश्वर पिता इन सभी वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।